आज हमारा चैप्टर 18 का फर्स्ट लेक्चर है और चैप्टर 18 जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसकी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप तक, लैपटॉप से राइटिंग पैड, टैब या आपके हाथ में जो सेल फोन है, ये सारी की सारी जो गैजेट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ही देन है। एक पुराना जमाना था नोकिया के दौर वाला, जिसमें हम किसी के घर जाते थे तो हम पूछते थे भाई बारीक पिन वाला चार्जर है। आजकल हम किसी के घर जाएं तो हम पूछते हैं कि भाई वाईफाई के सिग्नल आते हैं। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बदौलत है। यानी आप यूं समझ लें कि हमारी लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स के इर्द गिर्द ही चक्कर काट रही है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर पाबंदी लगा दी जाए तो हमारी लाइफ तो फुल खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो चैप्टर है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो बड़े ही समझने वाले हैं और उनके लिए बड़ी अटेंशन चाहिए। तो आज हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टॉपिक का नाम है अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम इस लेक्चर में पीएन जंक्शन के बारे में देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है और फिर हम पोटेंशियल बैरियर के बारे में जानेंगे। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में 17 चैप्टर का जो लेक्चर था, हमने एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से। और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किनकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और होल मिनॉरिटी में होते हैं। इसी तरह अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यानी ग्रुप 3 की इंप्योरिटी को ऐड करके बनते हैं और इनके अंदर मेजॉरिटी किनकी होती है? होल्स की, और मिनॉरिटी यानी थोड़ी मिकदार में कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आज हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर को ऐसे डोपिंग करनी है कि उसके एक तरफ पी टाइप और दूसरी तरफ एन टाइप बन जाए। फर्ज कर ले ये हमारे पास एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सैंपल है, चाहे सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम है। हम इसके उस तरफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को डाल देते हैं और इस तरफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, ये जो इंप्योरिटी ऐड की जाती है ना, ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल की जाती है। यानी जब इंडस्ट्री में ये सैंपल बन रहा होता है सेमीकंडक्टर का, तो उसी दौरान एक तरफ ट्राइवेलेंट और दूसरी तरफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है। और फिर जब ये सैंपल रेडी होता है तो इसके एक तरफ पी टाइप और दूसरी तरफ एन टाइप मटेरियल बन चुका होता है। यानी इन शॉर्ट हमने प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल में ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की, जिसकी वजह से इसके एक तरफ पी टाइप और दूसरी तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर अपीयर हो गया। अब आपने स्टेप वाइज मेरी बातें सुननी। देखिए, उस तरफ पी टाइप है, अगर उस तरफ पी टाइप है तो उस तरफ मेजॉरिटी किनकी है? होल्स की। और होल आपको छोटे छोटे सर्कल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और उस तरफ मिनॉरिटी किनकी होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे बारीक डॉट्स की शक्ल में नजर आ रहे हैं। और इस तरफ एन टाइप रीजन है और एन टाइप में मेजॉरिटी किनकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो आपको इस तरफ डॉट्स नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा तादाद में। और मिनॉरिटी किनकी होती है एन टाइप वाली साइड पे? होल्स की, जो आपको यहां छोटे छोटे सर्कल नजर आ रहे हैं। अब जरा गौर से सोचें, इस तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उस तरफ होल ज्यादा है। होल पे इफेक्टिवली कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरफ वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे ही आप पीएन जंक्शन बनाएंगे तो खुद ब खुद बगैर किसी बैटरी के ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इस तरफ काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, ये उस तरफ यानी पी साइड के होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे खुद ब खुद। और यहां से काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बारी बारी होल्स को फिल करने के लिए पी साइड की रीजन की तरफ जंप करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इस तरफ
इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। और आप गौर करें, दरमियान वाले रीजन में इस साइड पे यानी एन साइड वाली साइड पे चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस तरफ पॉजिटिव लेयर एक बन जाएगी पॉजिटिव आयंस की। इसी तरह उस तरफ जहां होल को फिल करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई है तो हम कह सकते हैं उस तरफ पॉजिटिव आयन उस तरफ नेगेटिव आयन बढ़ता जाएगा और उस तरफ नेगेटिव आयंस की एक लेयर बन गई और इस तरफ पॉजिटिव आयन की एक लेयर बन गई। और साथ ही साथ ये जो दरमियान वाला रीजन आपको नजर आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाला, क्या यहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो एक दूसरे के साथ रिकंबाइन कर ली है। यानी पी साइड और एन साइड के दरमियान वाले रीजन में जहां इलेक्ट्रॉन्स ने पी साइड की तरफ जाके डिफ्यूजन शुरू कर दी थी, होल्स के साथ कंबाइन करना शुरू कर दिया था, अब इस इलाके में ये जो दरमियान वाला रीजन है यहां कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होगा। दिस रीजन इज कॉल्ड डेप्लीशन रीजन। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि पीएन जंक्शन बनता कैसे है, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है साथ साथ। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि जब पीएन जंक्शन बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड के होल्स को खुद ब खुद जाके रिकंबाइन करना शुरू कर देते हैं और फिर इस दरमियान वाले रीजन में कोई फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होते तो इस दरमियान वाले रीजन को हम नाम दे सकते हैं डेप्लीशन रीजन। डेप्लीशन रीजन को हम चार्ज फ्री रीजन भी कहते हैं। और एक तीसरी बात जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने शुरू में बताया था कि एन साइड वाली साइड पे, एन टाइप वाली साइड पे एक पॉजिटिव आयंस की लेयर बन गई है और पी टाइप वाली साइड पे एक नेगेटिव आयंस की लेयर बन गई है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से उस तरफ गए थे तो इस तरफ पॉजिटिव और उस तरफ नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाएगी। अब वहां नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। अब चूंकि उस तरफ नेगेटिव आयंस की लेयर बन चुकी है, ये नेगेटिव आयंस की लेयर मजीद इलेक्ट्रॉन को उस तरफ जंप करने से रोकेगी। यानी हम कह सकते हैं कि फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल की डिफ्यूजन नहीं हो सकेगी। तो ये जो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया जो फर्दर इलेक्ट्रॉन को पी साइड वाली तरफ जाने के लिए रोक रहा है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। यानी ये एक रुकावट है, एक बैरियर है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन को मना कर रहा है, रोक रहा है। सो दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। तो तीसरा पॉइंट आपके पास आ गया पोटेंशियल बैरियर का या बैरियर पोटेंशियल का। दिस इज द रिवर्स पोटेंशियल विच रिस्ट्रिक्ट और विच अपोजेस फर्दर डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द होल्स। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में पोटेंशियल बैरियर की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। अगर ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर होता, यानी पीएन जंक्शन डायोड, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, अगर सिलिकॉन का होता पीएन जंक्शन तो इसमें जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है वो 0.7 वोल्ट डेवलप होनी थी। और अगर ये जर्मेनियम का होगा तो फिर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.3 वोल्ट डेवलप होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को 0.7 से कम पोटेंशियल सप्लाई करूंगा तो ये जंप नहीं कर सकेंगे। और अगर मैं इस एन साइड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को 0.7 वोल्ट से ज्यादा या 0.7 वोल्ट ही सप्लाई कर दूंगा ना तो फिर ये जंप करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ही रहेंगे। यानी पोटेंशियल बैरियर डेवलप होने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है होल्स वाली साइड पे ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो तीन बातें हमने डिस्कस की। पीएन जंक्शन होता क्या है, दूसरी बात डेप्लीशन रीजन जो दरमियान में चार्ज फ्री रीजन डेवलप हो जाता है, और तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, पोटेंशियल बैरियर का। और ये बात याद रखें, अभी हमने कोई एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई नहीं की हुई, इसके साथ हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई।
एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करें। रूम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम? ज्यादा स्टेबल, इसका आंसर है सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और रूम टेम्परेचर पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होंगे, इनका उधर जाने के जो चांसेस हैं वो थोड़े होंगे। लेकिन जर्मेनियम के केस में थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि उसका पोटेंशियल बैरियर थोड़ा है, 0.3 वोल्ट। अब हम बात करने लगे हैं बाइसिंग। बाइसिंग का क्या मतलब है? बाइसिंग का मतलब है कि इस पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर देना। एक बात याद रखें, पीएन जंक्शन की जो बाइसिंग है ना, वो दो तरह की होती है। पहले मैं आपको फर्स्ट टाइप ऑफ बाइसिंग बता रहा हूं, दैट इज फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। अब फॉरवर्ड बाइस्ड का क्या मतलब है? देखें, यही वाला जो पीएन जंक्शन आपको नजर आ रहा है, पी टाइप उस तरफ है, एन टाइप इस तरफ है, इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, पी टाइप ऊपर आ गया, एन टाइप नीचे आ गया, और इस तरफ पीएन जंक्शन डायोड आ गया, और उस तरफ मैं एक रेजिस्टर लगा देता हूं और साथ एक पावर सप्लाई लगा देता हूं, यानी बैटरी लगा देता हूं। और उस बैटरी के साथ आपको एक टेढ़ा एरो भी नजर आ रहा है, यह इस बात की तरफ इशारा है कि इस बैटरी के पोटेंशियल को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, वेरिएबल पोटेंशियल। बैटरी का पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। साथ ही साथ हमने एक एमीटर भी लगा दिया सर्किट में, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर भी आपको नजर आ रहा है। अब स्टेप वाइज में बातें करता जाऊंगा, आपने गौर से सारी बातें सुननी है। सबसे पहला पॉइंट, फॉरवर्ड बाइस का पता क्या मतलब है? फॉरवर्ड बाइस का मतलब है कि पी टाइप को बैटरी के हाई पोटेंशियल से और एन टाइप को बैटरी के लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर देना। यहां देखिए, मैंने ऐसा ही किया है। पी टाइप ऊपर था तो मैंने उधर बैटरी का भी पॉजिटिव ऊपर रखा, एन टाइप नीचे था, मैंने उस तरफ बैटरी का भी नेगेटिव नीचे रखा। ये जो दूसरी तरफ हमने रेजिस्टर लगाया हुआ है ना, इसका मकसद सिर्फ ये है कि बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो करेगा ना, रेजिस्टर उस करंट को सडनली इंक्रीज नहीं करने देगा, ताकि इस पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो सके। क्योंकि जब करंट सडनली इंक्रीज करता है ना, तो अमूमन हीट एनर्जी के पैदा होने की वजह से जो कंपोनेंट है वो जल भी सकता है। इसलिए हमने उस तरफ एक छोटा सा रेजिस्टर लगाया हुआ है। अब जरा गौर से बातें सुनते जाएं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, जरा गौर करें। पी टाइप ऊपर है, एन टाइप नीचे है। वो जो बैटरी है उसका नेगेटिव नीचे है, यानी लो पोटेंशियल नीचे है। वो लो पोटेंशियल इन एन टाइप में जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और जो उस बैटरी का हाई है यानी पॉजिटिव, वो इन होल्स को नीचे की तरफ पुश करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, पी साइड पे कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं? होल्स। और एन साइड पे कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसीलिए तो इसे फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन कहते हैं। अब होगा क्या अगर इस बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा? तो फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके पी साइड की तरफ आ जाए। सो हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, होल इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, यानी पी साइड के होल एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के होल्स की तरफ। और एक और चीज आप नोट करें, दोनों तरफ के चूंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दरमियान में चार्ज फ्री रीजन था, गौर करें, उसकी विड्थ में कमी आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ में कमी आ रही है।
तो मैं इस पूरी डिस्कशन को जल्दी जल्दी एक दफा रिवाइज करता हूं। हुआ क्या कि अगर हम पी साइड को बैटरी के हाई से यानी पॉजिटिव से और एन साइड को बैटरी के लो से यानी नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। दूसरी बात, जब ऐसा कनेक्शन कर देंगे तो दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनके दरमियान में जो डेप्लीशन रीजन था उसकी विड्थ में कमी आती जाएगी और एन साइड के मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की तरफ जंप करना शुरू हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट और इस तरफ होल्स का करंट शुरू हो गया है। और ये दोनों पी साइड पे होल्स और एन साइड पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से चार्ज कैरियर्स हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन के केस में जो करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करता है और ये इतना ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू तकरीबन मिली एम्पेयर्स में आती है। और ये मिली एम्पेयर अच्छा भला करंट है, थोड़ा करंट नहीं है। अब तीसरी चीज हम इसी फॉरवर्ड बाइसिंग में डिस्कस कर लेते हैं, आईवी ग्राफ। अब आपको एक तरफ सर्किट नजर आ रहा है और एक तरफ आपको आईवी ग्राफ नजर आ रहा है, यानी वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज की वैल्यूज। अब गौर करें, जैसे जैसे हम फॉरवर्ड साइड पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो फॉरवर्ड साइड पे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। लेकिन शुरू में ये वैल्यू बहुत थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू, क्योंकि मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट हुई है ना, तो आप गौर करें करंट स्मूथली बढ़ना शुरू हो गया है। करंट तकरीबन लीनियरली बढ़ना शुरू हो गया है वोल्टेज के साथ साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है 0.7 वोल्ट। तो जारी बात है, जब फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा तो फिर ही तो कंडक्शन स्मूथ होगी। इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि जो बाकी का ग्राफ है वो बड़ा स्मूथ है और तकरीबन लीनियर है। ये तो था फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन और उसकी कर्व। इस कर्व को पता क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यानी ये कर्व हमें फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। अब अगर आप इस कर्व में दो पॉइंट्स ले लें, उन दोनों पॉइंट्स को सीधा एक्स एक्सिस से मिलाएं, तो आपको यहां पर चेंज इन पोटेंशियल का पता चल जाएगा। फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को सीधा वाई एक्सिस पे मिलाएं, तो आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान वाई एक्सिस पे डेल्टा आई यानी चेंज इन करंट का पता चल जाएगा। इस डेल्टा वी को मैं डेल्टा वी एफ कह देता हूं क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है, और डेल्टा आई को मैं डेल्टा आई एफ कह सकता हूं क्योंकि यहां भी फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है। सो दिस इज द चेंज इन वोल्टेज in forward biasing and this is change in current in reverse in forward biasing। ओहम लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। इसका मतलब है फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख सकता हूं स्मॉल आर एफ से इसे जाहिर किया जाता है। ऊपर आ गया डेल्टा वी एफ, नीचे आ गया डेल्टा आई एफ। अब गौर करें, चेंज इन वोल्टेज की वैल्यू तो थोड़ी है लेकिन चेंज इन करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा वी ये तो बहुत थोड़ी है लेकिन नीचे वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो रेशियो का आंसर कैसा आएगा? थोड़ा आएगा। हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में इस रेजिस्टेंस यानी आर एफ की वैल्यू काफी कम आ रही है और इस मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और ये बहुत थोड़े से कुछ ओहम्स में होती है, वेरी फ्यू ओहम्स। तो फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है, मैं इनको वन बाय वन लिखवा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, पी टाइप इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल। P type is connected to high potential and N type is connected to low potential। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। दूसरा पॉइंट यह है कि करंट
फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और थर्ड पॉइंट ये हम लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, क्योंकि दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। और फोर्थ पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, IV ग्राफ में हमने यह डिस्कस किया कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत थोड़ी आती है। वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, अ फ्यू ओहम्स। तो ये तो था सारा कुछ फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में। अब हम ये सारी चीजें रिमूव करते हैं। अब हम दूसरी हेडिंग लिखते हैं, रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन। जरा गौर करें, मैं दोबारा वही डायग्राम यहां पे बना देता हूं, सेम वही डायग्राम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन का पता क्या मतलब है, कि इस डायोड को उल्टा दें। अब आप गौर करें, P टाइप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी लो पोटेंशियल से, और N टाइप बैटरी के पॉजिटिव से, यानी हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इसे कहते हैं रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन। सो रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन में कौन सा पॉइंट हम लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट, P type is connected to low potential and N type is connected to high potential of the battery. This is called reverse bias PN junction. अब आते हैं सर्किट की तरफ। गौर से मेरी बात से सुननी है, ये सारी बातें पिछले हिस्से से ही रिलेटेड है, सिर्फ थोड़ी सी उल्टी हैं। देखिए, अब N साइड ऊपर है और P साइड नीचे है। N साइड को आपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और P साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। अब होगा क्या, N साइड में मेजॉरिटी किनकी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ये उस हाई पोटेंशियल की वजह से पीछे जाएंगे, यानी पीछे बैक मूव करेंगे। इसी तरह P टाइप पे मेजॉरिटी किनकी थी? होल्स की, और ये उस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये भी पीछे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यानी N साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और P साइड पे होल्स, ये दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, रिवर्स मूव कर रहे हैं। हम कह सकते हैं दिस इज द रिवर्स बाइस PN जंक्शन। इसी वजह से इसको रिवर्स बाइस PN जंक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक दूसरे से अवे जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो दरमियान में डेप्लीशन रीजन था, उसकी विड्थ में तो इजाफा हो गया जी। अब डेप्लीशन रीजन की विड्थ में इजाफा हो गया, दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आगे बढ़ने की बजाय एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है डायोड इस PN जंक्शन के अंदर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दूसरा पॉइंट हम यह लिख सकते हैं, नो करंट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्स बाइस PN जंक्शन की बात हो रही है। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था? P type is connected to low potential and N type is connected to high potential of the battery. दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया? No current flows due to majority charge carriers. तीसरा पॉइंट आप लिखवाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट डेप्लीशन रीजन के बारे में है। Width of depletion region increases. इसकी विड्थ बढ़ गई है। अब आते हैं मजीद आगे थोड़ा सा। अब जरा गौर करें, दोनों तरफ के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, उनमें हलचल मची हुई है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। ऊपर N साइड थी ना, N साइड पे मेजॉरिटी किनकी होती है? होल्स की। सॉरी माइनॉरिटी किनकी होती है? होल्स की। और नीचे P टाइप था, P टाइप में मिनॉरिटी किनकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब ऊपर मिनॉरिटी किसकी है? होल की। और उस तरफ बैटरी का भी पॉजिटिव ऊपर है। इधर नीचे मिनॉरिटी यानी थोड़ी तादाद में कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां नीचे बैटरी का भी नेगेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, उनको फ्रीडम मिल गई है। बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल इस P साइड के मिनॉरिटी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करेगा और बैटरी का हाई पोटेंशियल इस
एन टाइप के मिनॉरिटी यानी होल्स को नीचे की तरफ पुश करेगा। अब थोड़ा बहुत करंट, बच्चा खुचा करंट इन मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही फ्लो करेगा। अब देखें, ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाले करंट के बिल्कुल ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। हम कह सकते हैं दिस इज द रिवर्स करंट। और ये रिवर्स करंट इतना थोड़ा होता है कि इसको देखने के लिए मिली एम्पियर वाला एमीटर काम नहीं करता, हमें यहां पर माइक्रो एम्पियर वाला एमीटर लगाना पड़ता है, क्योंकि यहां पे जो रिवर्स करंट यानी मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट है ये बहुत ही थोड़ा होता है, तकरीबन माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ऊपर तो हमने लिखा था दूसरे नंबर पे नो करंट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तीसरे नंबर पे हमने लिखा था विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं अ वेरी स्मॉल रिवर्स करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस रिवर्स करंट और रिवर्स पोटेंशियल के दरमियान। अब आपको एक तरफ सर्किट भी नजर आ रहा है, एक तरफ आपको ग्राफ भी नजर आ रहा है। अब ग्राफ में एक तरफ तो आप रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यूज लिखेंगे और एक तरफ आप रिवर्स करंट की वैल्यूज को लिखेंगे। जैसे जैसे आप रिवर्स पोटेंशियल को जैसे ही जीरो से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ना नेगेटिव साइड पे, तो ये ग्राफ करंट की शक्ल में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे फौरन पहुंच जाएगा। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी नजर आ रही है? आई नॉट। और ये रिवर्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू है जो माइक्रो एम्पेयर्स में है और ये बहुत थोड़ी है। और जैसे ही आप पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ाते जाएंगे जो करंट है वो तकरीबन उतना ही रहेगा। आप देखें ग्राफ का जो पोर्शन है ना ये तकरीबन हॉरिजॉन्टल ही है शुरू में, अभी मैं शुरू की बात कर रहा हूं। ग्राफ का जो स्टार्ट वाला पोर्शन है, जैसे ही आप रिवर्स पोटेंशियल को जीरो से बढ़ाते हैं करंट एकदम आई नॉट पे चला जाता है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे, और अब ये तकरीबन इतना ही रहेगा। आप रिवर्स पोटेंशियल को थोड़ा सा मजीद बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट की वैल्यू में कोई खास तब्दीली नहीं आ रही। अब अगर आप ग्राफ के इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन में कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, इन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस से मिलाएं, इन पॉइंट्स को वाई एक्सिस से मिलाएं। जब आप वाई एक्सिस से मिलाएंगे तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान आपको चेंज इन करंट की वैल्यू मिलेगी, और जब आप एक्स एक्सिस से मिलाएंगे तो आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन वोल्टेज यानी पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। आप गौर करें ये ग्राफ तकरीबन हॉरिजॉन्टल है, यानी करंट में तब्दीली ना होने के बराबर है। और अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें वो तो होता है चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। अब चेंज इन करंट तो तकरीबन जीरो है। हम कह सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू जितनी मर्जी चेंज कर दें करंट में कोई तब्दीली नहीं आ रही। हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो रिवर्स रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, इसकी वैल्यू तकरीबन मेगा ओहम्स में होती है। क्लियर? तो मैंने आपको यहां पर काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं, सामने आपको लिखे भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिवर्स बाइसिंग होती कैसे है, फिर मैंने बताया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता, डेप्लीशन रीजन की विड्थ में इजाफा होता है, रिवर्स करंट फ्लो करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और अगला पॉइंट हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, फ्यू मेगा ओहम्स। तो ये काफी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आखिरी छोटी सी चीज रह गई है। अब देखिए अगर हम इस डायोड के साथ थोड़ा ज्यादा ही खेलना शुरू कर देंगे ना, यानी पोटेंशियल की वैल्यू को मजीद दूसरी साइड पे नेगेटिव साइड पे मजीद बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो एक खास वक्त आएगा जब इस डायोड में जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे थे ना बेचारे, देखें एन टाइप में मिनॉरिटी होल्स थे वो इस तरफ फ्लो कर रहे थे, पी टाइप में मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे जो इस तरफ फ्लो कर रहे थे, तो होगा क्या? जो अंदर डेप्लीशन रीजन था ना इसके साथ
ये जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये डिप्लीशन रीजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद भी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप कह सकते हैं कि इन शॉर्ट इस डायोड का या इस पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और फिर एकदम सडनली मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जो आपको ग्राफ में भी नजर आ रहा है कि जब हमने पोटेंशियल को एक खास वैल्यू से बढ़ाया रिवर्स डायरेक्शन में तो ये ग्राफ एकदम वर्टिकल हो गया। और जब ग्राफ वर्टिकल हो जाएगा तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस बेचारे डायोड का जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो चुका है और अब ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। दिस रीजन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन रीजन। तो ये तो था रिवर्स बाइसिंग के बारे में सारा कुछ। अब ऐसा करते हैं, दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर डायोड रखा जाए, अगर पीएन जंक्शन रखा जाए तो हम कह सकते हैं इट विल बिहेव एज ऑन स्विच, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से काफी ज्यादा करंट फ्लो करता है। हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन ऑन हो चुका है, इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, ये स्विच ऑन के तौर पे बिहेव करेगा, और रिवर्स बाइस के केस में ये स्विच ऑफ के तौर पे बिहेव करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता, एक नॉमिनल सा नेग्लिजिबल सा रिवर्स करंट फ्लो करता है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती जिसको कंसीडर किया जा सके। दो पॉइंट्स ये हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो पीएन जंक्शन हम शुरू से अब तक पढ़ते आए हैं ना, इसका सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए एक सिंबल भी होता है। एक और बात आपको बता दूं, मैंने लेक्चर के दौरान भी अक्सर ये वर्ड यूज किया, पीएन जंक्शन डायोड। ये जो डायोड है ना, इसका मतलब है दो टर्मिनल्स वाला। अब गौर करें, पीएन जंक्शन में आपको टोटल दो टर्मिनल्स मिलते हैं, एक पी साइड पे और दूसरा एन साइड पे, तो इसीलिए इसे पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। और इसको सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए जो सिंबल है ना, वो आपको सामने नजर आ रहा है। एक तरफ आपको पीएन जंक्शन ब्लॉक डायग्राम जो मैं शुरू से यूज कर रहा हूं वो नजर आ रही है, और दूसरी तरफ आपको सर्किट में यूज करने वाला सिंबल नजर आ रहा है। इसमें जो पी साइड है ना, जो ऊपर आपको नजर आ रही है, वहां पे ट्रायंगल आपको ऊपर साइड पे नजर आ रही है। तो ये बात याद रखें, पी साइड को जाहिर करने के लिए ये ट्रायंगल यूज की जाती है, और एन साइड को जाहिर करने के लिए आपको वो स्ट्रेट लाइन जो नजर आ रही है वो यूज की जाती है। तो ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स पी रीजन एंड दैट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स एन रीजन। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। बहुत डिटेल में हमने ये बातें देखी हैं। इसमें काफी लंबा सा टॉपिक था जिसमें हमने पीएन जंक्शन बनाया, उसके बाद पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन को, पोटेंशियल बैरियर को डिस्कस किया, उसके बाद फॉरवर्ड बाइसिंग देखी, उसके बाद रिवर्स बाइसिंग देखी। तो इस पूरे टॉपिक में काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये सारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इसी तरह सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ रिवर्स बाइसिंग शॉर्ट क्वेश्चन है अगर छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाएं। लेकिन अगर वो डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो ऐसे भी कह सकता है कि फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन को डिटेल में डिस्कस करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करें, पूरी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी और साथ आपको ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। इसी तरह रिवर्स बाइस में भी ये सारी बातें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।